गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। और प्रत्येक दिन की तरह रोज इसी समय लगभग हम इसी समय पर अपना वीडियो डालते हैं और जिसमें वनडे कंपटीशन से संबंधित सारी जानकारियां आपको देते रहते हैं मोटिवेशनल वाक्य के साथ। वो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जोलॉजी हो, बॉटनी हो, ज्योग्राफी हो और फिर हिस्ट्री और इंग्लिश के क्वेश्चन। इस तरह हम प्रत्येक वीडियो में कुछ न कुछ आपको नई चीजें देते रहते हैं। और हमारा आप लोगों से विनम्र निवेदन सभी श्रोताओं से कि यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। यही आपका सब्सक्राइब करना, फॉलो करना से हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, सबसे बड़ी खुशी होती है, जिससे हमारा मनोबल उत्साहित होता है और हम आपको नई नई जानकारियां देते रहें। तो इस तरह मोटिवेशनल वाक्य के साथ हम आपको पहला आए हैं, टेल माई मिस्टेक टू मी नॉट टू अदर। मेरी गलती मुझसे कहो, बिकॉज माई मिस्टेक आर टू बी करेक्टेड बाई मी। क्योंकि मेरी गलती मेरी द्वारा सुधारी जाती है, नॉट टू अदर, ना कि दूसरे के द्वारा। यानी जो हमारे अंदर कमियां हैं यदि आप हमारे मुंह पे कर देंगे तो हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये दूसरे के साथ हमारी आलोचना करेंगे, बुराइयों को बताएंगे तो हमको सुधारने नहीं आएगा। उसी पर हमने कहा है दूसरा, डू नॉट डिस्ट्रॉय समवन हु हैव हेल्प्ड यू बिफोर बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस। कहा डू नॉट डिस्ट्रॉय, कहा कि उसे नष्ट मत करो, समवन किसी को नष्ट मत करो जिसने आपकी सहायता किया हो, यू बिफोर बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस, क्योंकि उसमें अंतर भिन्नता होती है। इफ दे आर नो लॉन्गर बेनिफिशियल, और वह लंबे समय तक लाभदायक नहीं होता है, टू यू आपके लिए, रिस्पेक्ट द डेज दे हैव हेल्प्ड एंड सपोर्टेड यू। कह रहा उन दिनों का सम्मान करो जिसने आपको ऐसे समयों पर आपका सहयोग किया है। तो आप किए गए उपकारों को आपको नहीं भूलना चाहिए। यदि आपके गिरे दिन पर उसने आपका सहयोग किया है किसी भी स्रोत से, चाहे आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, तो उसके एहसान को भूलना नहीं चाहिए। इस तरह हिंदी का हमने दिया, शिक्षा और समझदारी दोनों अलग बातें हैं। शिक्षा और समझदारी दोनों अलग बातें हैं। कई शिक्षित लोग नासमझ होते हैं, कई शिक्षित लोग नासमझ होते हैं और अनेक अशिक्षित लोग बहुत समझदार होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक्सपीरियंस हो जाता है जिसके कारण वो समझदार होते हैं। और चौथा है, दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किए काम करता है। तो चाहे सोते रहिए, चाहे जागते रहिए, चाहे जो काम करिए, लेकिन दिल आपका हमेशा 24 घंटा वर्किंग पीरियड में रहता, कभी आराम नहीं करता है, जो बिना आराम किए काम करता रहता है। इसलिए इसे खुश रखो, चाहे वो अपना हो चाहे अपनों का दिल हो, चाहे अपना दिल हो चाहे अपनों का दिल हो। पांचवा है, बहुत फर्क होता है किसी को जानने और समझने में। बहुत फर्क होता है किसी को जानने और समझने में। मैं जानता हूं वो जो साथ देता है और समझता वो है जो पास होता है। अंतिम है छठा, जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने के लिए बहाना ढूंढते हैं। जब रिश्ता नया होता है लोग बात करने के लिए बहाना ढूंढते हैं, लेकिन जब रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने का बहाना ढूंढते हैं। इसी तरह से आज हम आपको, जैसे हमने बताया, हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी और ज्योग्राफी, हिस्ट्री से और इंग्लिश से संबंधित तमाम छोटी छोटी जानकारियां जो आपका बेसिक कंसेप्ट होता है, जो वनडे कंपटीशन में अधिकांशतः पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे वनडे किसी भी प्रकार का हो,
तो उसमें मुख्यतः जो पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी जो जीके जनरल टाइप प्रश्न, बीपीएससी में हो, एमपीएससी में हो, तो उस तरह के क्वेश्चन हम आपको देते रहते हैं। तो इस तरह आज जनरल साइंस आप, फिजिक्स आप, रेलवे क्वेश्चन एंड आंसर, यह लगभग क्वेश्चन, यह हमारा रेलवे में आया हुआ प्रश्न था। सदिश राशि, इसका उत्तोलक, उत्तोलक एक सरल मशीन होती है। तो इसमें 3 प्रकार के होते हैं, इसके 3 बिंदु होते हैं, आलम, आयाम और भार। तो इसमें जैसे सरौता है, कैंची है, सरौता, कैंची और तमाम इस तरह के चाकू है, और राड हो सकता है, या एक सरल मशीन होता है। तो कह रहा उत्तोलक के 3 बिंदु होते हैं, आलम्ब, आयाम, लोड, भार। तो कह रहा फुलक्रम, एफर्ट एंड लोड्स। उत्तोलक अब भौतिक, यांत्रिक और यांत्रिक प्रौद्योगिकी में उत्तोलक या लीवर को एक सरल मशीन कहा जाता है, या एक लंबी छड़ भी हो सकती है, जिसके एक सिरे के द्वारा के पास से आलम्ब लगाकर किसी भारी वस्तु को उठाने में कार्य किया जा सकता है। इस तरह से हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगले दिन भी हम आपको फिजिक्स से संबंधित ही आपको क्वेश्चन देंगे। तो हमारा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फॉलो करना ना भूलें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे, हम आपको एक ना एक जानकारियां देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हुए आपसे गुड इवनिंग, थैंक यू, अलविदा कहते हैं।